नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 24 मार्च 2024 ग्रहण योग, साथ ही साथ एक ऐसा अद्भुत उपाय जिसको करने मात्र से अतिशीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। चाहे कन्याएं हो चाहे पुरुष हो, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उनके माता पिता अगर इस उपाय को करते हैं या वो स्वयं भी इस उपाय को करते हैं तो अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष में केवल एक बार ही होली महोत्सव आता है और ये स्थिति होलिका दहन में बनती है। आपने ये देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गोबर के ओपले बनाए जाते हैं और वो होलिका दहन में विशेष रूप से डाले जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो विवाह को लेकर चिंतित हैं, जो किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वो लव मैरिज हो नहीं पा रही है। पारिवारिक समस्याओं के कारण या सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनके विवाह में बार बार बाधा आ रही है, तो ये उपाय उन्हें कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा अद्भुत रामबाण उपाय है जिसको करने मात्र से अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जानना चाहते हैं या फिर व्यापार, बिजनेस, जॉब के विषय में जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह विवाह के योग में बाधाएं क्यों आती हैं, कारण क्या होता है जिसके कारण हमारी विवाह में बाधा आती है। सबसे पहले इस स्थिति को समझें कि अगर आपकी आयु विशेष रूप से 25 से 30 वर्ष की ओर जा रही है तो यह समय आपके विवाह का है और इसी समय में यदि आप उपाय नहीं कर रहे हैं तो आपके विवाह में ज्यादा विलंब होता जा रहा है। ध्यान से समझना मित्रों, आपको चिंता तो होती है लेकिन आपसे ज्यादा आपके माता पिता चिंतित होते हैं, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री, विवाह की चिंता माता पिता को अपने बच्चों से ज्यादा होती है। तो मित्रों, मैं आपको अति सरल उपाय बता रहा हूं, यदि आप इसको कर सकें तो 100% विवाह के योग बनेंगे। मित्रों, विवाह में बाधा के 3 ग्रह विशेष हैं। विवाह में बाधा के 3 ग्रह हैं जो विशेष रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रह माना जाता है और वो है मंगल। मंगल, 12वां मंगल अच्छा नहीं होता, दूसरा मंगल अच्छा नहीं होता, लग्न का मंगल अच्छा नहीं होता, सप्तम का मंगल और अष्टम का मंगल अच्छा नहीं होता। इन जगहों में कुंडली में मंगल होने के कारण व्यक्ति क्रोधी होता है। सपोज आप अपने पार्टनर को बार बार कहते हैं कि माता पिता से बात करो, लेकिन वो उस विषय को रखता ही नहीं, वो अपने माता पिता से बात ही नहीं करना चाहता, अंदर से डर रहा है, अंदर से भयभीत है। निश्चित उसका मंगल विशेष रूप से दुर्द्वादश दोष में है और वो मंगली है जिसके कारण वो स्वयं निर्णय नहीं लेगा, वो निर्णय लेगा ही नहीं और आपको उस विवाह को लेकर चिंता बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, शनि, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि सप्तम भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के विवाह में अड़चनें बहुत आती। अगर लव मैरिज करें तो वो विवाह होते होते बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं और वो विवाह छोड़ना पड़ता है, ये भी स्थिति बनती है। और सप्तम का शनि सबसे ज्यादा विवाहित जीवन के लिए हानिप्रद होता है, ये बात भी ध्यान रखना। अब तीसरा ग्रह है गुरु। गुरु यदि अष्टम भाव में हो
गुरु यदि सप्तम भाव में हो तो दूसरे विवाह का योग बना देता है। मतलब पहला जो विवाह होगा वो होगा लेकिन चलेगा नहीं, और दूसरा जो विवाह होगा वो चलेगा लेकिन उसमें भी बहस होगी। तो मित्रों, आज जो उपाय बता रहा हूं वो उन सभी लोगों के लिए बता रहा हूं जो विवाह को लेकर चिंतित हैं, जो विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं। मित्रों, वर्ष में केवल एक बार यह दिन आता है, होलिका दहन महोत्सव। अगर आप विशेष रूप से राधा कृष्ण मंदिर के पास में रहते हैं या आपके ग्रामीण क्षेत्र में राधा कृष्ण का मंदिर है, तो इस दिन आप विशेष रूप से इसमें 3 प्रकार का आटा आप ले लें और उसका एक दीपक निर्मित करें। बेसन, थोड़ा सा बेसन का थोड़ा सा बेसन ले लें, थोड़ा सा आटा ले लें, और थोड़ा सा लेना है आपको मसूर का आटा। मसूर जो होती है, मसूर की दाल का जो आटा होता है उसका पिसा हुआ, वो आपको इसमें लेना है। मित्रों, इन तीनों चीजों को एक साथ में मिलाकर ऊपर से आपको उसमें काले तिल डाल देने हैं। ध्यान समझना, इसका आपको एक दीपक बनाना है, आटे का एक दीपक बनाना है। मित्रों, इस दीपक को आप पीपल के पत्ते पर रखेंगे। ध्यान रखना, माता पिता यदि कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि इस पीपल के पत्ते पर इस दीपक को रखना है और इसमें घी आपको भरना है। ध्यान से समझना, घृत का आटा हुआ, घृत का ये दीपक आटे का जलेगा तो इसकी जो बत्ती है वो आपको पूर्व दिशा की ओर करना है, और वहां पर गणेश जी का होना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहले आप गणेश जी की प्रतिमा होगी तो वो रखेंगे, गणेश जी का कोई फोटो है तो वो रखेंगे। आप गणेश जी का चित्रपट रख लें, गणेश जी को रोड़ी चंदन लगा दें, और दीपक को जलाने के बाद उसमें थोड़े से चावल, आप अपने पुत्र की कामना कर रहे हैं या पुत्री की कामना कर रहे हैं, विवाह की, जिसकी भी विवाह की कामना कर रहे हैं उसके नाम से आप इसमें दीपक में चावल छोड़ें। यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर का नाम लेकर इसमें चावल छोड़ें दीपक में। उसके बाद हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करें और विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का 12 बार जप करें। मित्रों, आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, अति शीघ्र विवाह आपका संबंध तय होगा। अब दूसरा उपाय। मित्रों, कुछ लोगों का कहना होता है कि गुरुजी रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन रिश्ते टिकते नहीं हैं और रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आपसे हो सकता है तो महारुद्राभिषेक जो 24 मार्च 2024 में होने जा रहा है वो अति श्रेष्ठ, अति योगकारी है। अगर आप करा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यहाँ करा सकते हैं। और एक अद्भुत और एक सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप ये करें तो भी बहुत अच्छा है। मित्रों, इस दिन आपको 7 नारियल, पानी वाले 7 नारियल आप ले लें। 7 नारियलों पर आपको सुगंधित इत्र लगाना है, तेल लगाना है। लगाने के बाद आप 7 नारियलों का स्पर्श करके ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता, इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिवलिंग, जहां पर भगवान शिव की पिंडी हो, वहां पर शिवलिंग के सन्मुख जो जलहरी होती है उसको स्पर्श करा के नारियल को स्पर्श कराएं और नीचे रखें, नारियल को स्पर्श कराएं और नीचे रखें। मंत्र केवल आपको यही बोलना है, त्र्यंबकं यजामहे। ऐसे करके 7 नारियलों को जलहरी का स्पर्श करा के नीचे रख दें। उसके बाद कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस श्लोक के द्वारा भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद जो 7 नारियलों का आपने पिंडी पर स्पर्श कराया है, इन 7 नारियलों में सिंदूर लगा दें। सिंदूर लगाने के बाद मित्रों, ये 7 नारियल आप अपने घर जाकर
या किसी एक गुप्त स्थान में बैठकर, मतलब कमरे में बंद करके कमरा, और 7 बार एक नारियल को एक बार निकाल के नीचे रखें। मंत्र केवल यही बोलना है, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवंदनं मृत्युर्मुक्षीमामृता। इस प्रकार से 7 नारियलों को एक एक बार अपने ऊपर घुमाकर नीचे रख दें। ये नारियल मित्रों आपको महाशिवरात्रि के दिन ही, होलिका महोत्सव के दिन ही आपको ये नारियल 7 के 7 नारियल अपने ऊपर से निकालने के बाद एक स्थान में रख लें और उसको बहते हुए पानी में आपको इनको प्रवाहित करना है। मित्रों ऐसे 12 एक के सिक्के आपको लेने हैं और उनको भी आपको अपने ऊपर से एक बार घुमाकर पानी में, बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना। 12 सिक्के एक के, 7 नारियल बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपका विवाह में कैसी भी बाधा आ रही हो, विवाह में बार बार रिश्ते टूट रहे हो, ये समस्या नहीं आएगी। रिश्ता अगली बार जो भी रिश्ता आएगा फाइनल कर भी जाएगा। यह एक ऐसा प्रयोग है जो मैंने कई लोगों पर प्रैक्टिकली किया है और उनको लाभ मिला है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी इसको जरूर फॉलो करें, लेकिन ध्यान रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपका कर्म श्रेष्ठ है तो विवाह में बाधा नहीं आएगी। अब बाधा किसके विवाह में आती है? जो जुआरी है, कबाड़ी है, दारू पीता है, जिसने अपने जीवन को नहीं समझा, उसके लिए उपाय भी क्या लाभ देगा? तो विशेष कह रहा हूं, यह राहु केतु के लिए शांति के लिए उपाय होता है, शनि की शांति, मंगल की शांति के लिए होता है। इसके करने से अल्पायु व्यक्ति भी दीर्घायु हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।